मौज कर रहा था। उसने कहीं और उसके होश तब उड़ जाते हैं। आयरन मैन अपने ही कवच को जला रहा था, साथ ही उसमें लगी चिप्स की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। तभी उसे रिकॉर्डिंग में जो दिखता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। रिकॉर्डिंग में वो स्पेस में था, लेकिन तब तो वो समर वेकेशन पर मौज कर रहा था। उसने कई दिनों से अपने कवच को छुआ तक नहीं था। और तो और उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो रिकॉर्डिंग में देखता है एवेंजर्स के दुश्मन डॉक्टर डूम को। अब स्टार्क का गजनीपन उतरने लगा था। उसे याद आने लगा था कि कैसे वो स्पेस में अपनी कंपनी की एक सैटेलाइट को रिपेयर करने गया था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है। गॉड, मौत उसके सामने थी। हड़बड़ाया स्टार्क तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन वो बस एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था। डूम बस इतना कहना आया था, तनिकाओ कभी हवेली पे। और फिर टोनी उसकी हवेली की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन लेटवेरिया एयर स्पेस में घुसते ही उसका स्वागत होता है मिलिट्री जेट्स और टैंक से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्टार्क डूम की मदद करने आया है। अंदर पहुंचते ही वो देखता है डूम का एक साइंटिस्ट उसे एक न्यूट्रॉन पल्स इंजन ट्रिगर यानी एक तरह का स्विच दे रहा था। स्टार्क को लगा कि डूम बाहर खड़ी आर्मी को मारने वाला है, इसलिए स्टार्क उससे कहता है रुको जरा, जिस पर डूम कहता है अभी भी इसे पूरा होने में कुछ एडजस्टमेंट बाकी है, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ स्टार्क। कासल से बाहर निकलते ही आर्मी उस पर हीट सीकिंग मिसाइल्स और जेट से हमला कर देती है। दोनों को एक साथ संभालना जैसे मॉम और गर्लफ्रेंड को एक साथ कॉल पर हैंडल करना। बट आयरन मैन हार्डेस्ट मैन, वो जेट से घोंचों को बाहर निकालता है और अपने पैरों के जेट्स ऑफ कर देता है जिनसे हीट निकल रही थी। और अब वो मिसाइल जेट के इंजन की हीट को फॉलो करने लगती है और फिर तुरंत बूट जेट स्टार्ट कर अपनी और पायलट की जान बचाता है। बचे हुए टैंक्स को वो हल्क की तरह उठाकर एक ही झटके में भंगार बना देता है। ये देख सोल्जर समझ जाते हैं कि वो किससे लड़ रहे हैं। फिर वो सभी उल्टे पैर लौट जाते हैं। इनसाइड कासल में पहुंचते ही डूम स्टार्क से कहता है गुड, इट्स टाइम टू गो। जाना है? कहाँ? दरअसल डूम को पता चला था कि मैफिस्टो ने दुनिया का अंत करने का तरीका ढूंढ लिया है, इसलिए उसने मैफिस्टो तक पहुंचने के लिए 2 डिवाइस बनाए थे। स्टार्क उन्हें जांचता है कि दोनों डिवाइस बिल्कुल एक जैसे हैं या नहीं। फिर दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक ऐसे डायमेंशन में जहां चारों तरफ धधकती हुई आग के बीच जिलेटिन जैसे जीव घूम रहे थे, जो उन्हें देखते ही उन पर यलकार बोल देते हैं। मारने पर वो तड़पते, चीखते, फिर तुरंत ही जिंदा हो जाते। जिंदा रहने के लिए दोनों एक टीम की तरह लड़ते हैं, लेकिन वो जीव संख्या में बहुत ज्यादा थे, हजारों थे। स्टार्क उनसे छुटकारा पाने के लिए ज्वालामुखी सी आग से गुजरता है। तभी उसे एक उम्मीद की किरण, एक मिस्टीरियस दरवाजा दिखाई देता है। वो डूम को तुरंत इशारा करता है। फिर वो लड़ते, दौड़ते, भागते दरवाजे तक पहुंचते हैं, जिससे आवाज आती है स्वागत है मेरी दुनिया में, ये है मैफिस्टो। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब से तुम अलग दिख रहे हो। पिछली बार नए मेहमान का स्वागत जो करना था, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ डूम। बहरहाल मैं अपना सौदा पूरा करता हूँ। इतना कहते हुए मैफिस्टो डूम को एक रहस्यमय टुकड़ा देता है और आयरन मैन उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, इसलिए तुरंत स्विच दबाता है अपनी डायमेंशन में वापस जाने के लिए। लेकिन डूम ने उसके साथ धोखा किया था। स्विच का यूज करने के लिए एक बूस्टर सर्किट की जरूरत पड़ती थी, जो कि केवल डूम के कवच में ही था, और डूम जा चुका था। स्टार्क बस हैरानी से इधर उधर देखे जा रहा था। वो इस नर्क में फंस गया था हमेशा के लिए।